मेरा विवाह राजकुमारी सत्यभामा के साथ नहीं होगा क्योंकि ये तो किसी और की अमानत है। ये सुन राजा वज्रसेन ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उसे प्रण किया कि मैं तुमको राजकुमारी सत्यभामा से मिलवाऊंगा। सो हे राजन, राजकुमारी सत्यभामा उसकी अमानत है। मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह बात सुनकर वज्रसेन कहने लगा, धन्य हैं आप जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं, जिसे चाहो सौंप दो। मेरी ओर से तो यह आपकी अमानत है। तब राजा वीरसेन ने तोते को भेज राजकुमार को मेदिनीपुर बुलवा लिया और विधि पूर्वक राजकुमारी सत्यभामा के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा वीरसेन के पैर पकड़ ली और बोला, महाराज, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप धन्य हैं। राजकुमार और राजकुमारी सत्यभामा दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा वीरसेन ने राजा वज्रसेन से विदा ली और अपने तोते के साथ अपने देश चला गया। निष्कर्ष, राजा वीरसेन और राजकुमारी सत्यभामा के बीच का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, चाहे दुख हो या सुख। यदि हम इन बदलावों को समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है और हम खुशी से जीवन व्यतीत कर सकें।